इनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? सुनिएगा इसे। ये चले, आपकी बात, आप एकदम दुरुस्त बात बोल रहे हैं, बट हम बच्चे तो हम लोग भी नहीं है जी और जी। पहला काम हो भी नहीं रहा है, ठीक है ना? ठीक। बलूचिस्तान से लेके लाहौर तक मेरा जो नेट है बैठा हुआ है ना? तो मैं अगर पैसा आपको भेज रहा हूँ, इसलिए नहीं भेज रहा हूँ कि मेरा बंदा कॉम्प्रोमाइज हो जाए। आप कभी डायरेक्ट अपने अकाउंट में पैसा नहीं लेंगे, पहली चीज। ये आपके लिए भी क्या कहते हैं, मैं एक डायरेक्शन दे लेंगे। 10,000 रुपए यहाँ के मैं आपको इसलिए भेज रहा हूँ क्योंकि मुझको पता है कि कितने अमाउंट को डालने से ISI या आपके यहाँ की एजेंसी या आपकी साइबर विंग हो गई, ठीक है ना, या आपका पुलिस डिपार्टमेंट हो गया या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो गई आपकी, वो उस चीज को मद्देनजर नहीं लेगी। समझ गया, ठीक है ना? जब आप बड़ा ऑपरेशन करेंगे, और मैं लाखों की बात कर रहा हूँ, जब आपको 3-4 लाख रुपए भेजे जाएंगे यहाँ से, तो आप लड़कों में क्या होता है, एक ऑपरेशन करने के बाद वो पागल हो जाते हैं। मैं आप इस तरफ की बात कर रहा हूँ। उनको लगता है जी सामने वाला बंदा पैसा देने के मूड में नहीं है। जी नहीं, सामने वाला बंदा पैसा देगा, बट आपको वो टुकड़े टुकड़े में करके देगा। मेरे लिए बहुत आसान है, मैं भी कमीशन देता हूँ किसी बंदे को देने के लिए, जो वहां पे बैठा हुआ है, जो अपनी रिस्क पे ले आपको भेज रहा है पैसा, उसको भी तो मैं दूंगा ना भाई। मेरा क्राइम तो है नहीं वो, या घर वाला तो मेरा है नहीं, वो भी मेरा दोस्त ही है, तो मेहनताना तो मैं दूंगा ही दूंगा ना भाई। उसकी भी तो लेबर लग रही है। तो मेरे को सेफ रखना है, तो मेरे लिए आसानी है कि मैं एक बारी में दे दूं, मेरा काम, मेरे पैसे बच जाएंगे। बट मैं आप लोगों की सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए उसको 2-3-4 हिस्सों में बांट करके आपको देता हूँ, अकाउंट में नहीं, अलग अलग अकाउंट के अंदर। हम फ्यूचर में भी जब आप ऑपरेशन देंगे तो मैं आपको पैसे दूंगा। तो इस तरीके से जब चलेंगे आप पेशेंटली, तो हम लंबा चलेंगे। देखिए, मैं 1-2 दिन के लिए नहीं हूँ यहाँ पे, मैं आने वाले काफी सालों के लिए यहाँ पे हूँ। एक ही ऑपरेशन के साथ आपका मेरा साथ और काम खत्म हो जाएगा। काम ऐसा करें कि आप भी बोले कि हाँ, अभी किसी बंदे। तो आप सुन रहे हैं कि कितनी डिटेल में वो बता रहा है कि पैसे कैसे देने हैं, कई साल चलना है, किस तरह हिंदुस्तान, द हाउ इंडियन मिलिट्री, दिस इज इंडियन मिलिट्री ऑफिसर, हाउ दे आर कंडक्टिंग, प्रोसिक्यूटिंग टेररिज्म इनसाइड पाकिस्तान. And we have many of such evidences, irrefutable evidences. And just remember, 22 हो गई है अप्रैल को पहलगाम हुआ, and the world is asking, Pakistan is asking, where is your evidence where you say that any Pakistani was involved? Where is that linkage? सामने लाए. And when asked by the Ministry of External Affairs a few days ago, they said the investigation is still going on. Didn't they say that? They said that. तो 6-7 को क्या प्रॉब्लम हुआ था? क्या वो एविडेंस था जिस पे आपने फैसला कर लिया कि ये जोन सा है, मसाजिद जोन सी हैं या दहशतगर्दों कर दें? 7 की सुबह को आप सब लोग इन मसाजिद में थे ना, आप लोग गए थे ना, मीडिया गया था ना, इंटरनेशनल मीडिया गया था. यू वर देयर एट मुरीद के, यू वर देयर एट मुजफ्फराबाद, यू वर देयर एट बहावलपुर, यू वर एवरीवेयर. वॉज देयर एनी ट्रेनिंग कैंप ओवर देयर? Was there any terrorist being trained? उनकी कोई निशानियाँ कोई आपको मिला वहाँ पे? वहाँ तो बच्चे थे वहाँ उस वक्त भी आप लोग the burning flesh of the children and women आप वहाँ फील कर सकते थे या नहीं कर सकते थे? तो कौन है दहशतगर्द? कौन है जो कि इंसानी हकूक की पामाली कर रहा है खुल्लम खुल्ला? और ये पहलगाम के बाद we knew it. We said it in the National Security Council declaration also that the Indians are going to put, and they have instructed, we have credible evidence, intelligence, that they have instructed all their assets, whether they are in Fitna al-Khawarij, Fitna al-Hindustan or independent cells, जिनकी प्राइम मोटिवेशन सिर्फ एक है, पैसा. और वो उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि जी आप जाके दहशतगर्दी करें. एंड मोर देन 100 जो सी है तश्कील आती है पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी, ये आप तस्वीर देख सकते हैं. उसको जोन सा है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जोन सी है बॉर्डर क्रॉस करते वक्त, वो भी जो नाकदीन बड़ा कहते हैं कि ये बाढ़ लगाई है तो उसका क्या फ़ायदा है. जस्ट 1 एपिसोड. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.